नमस्कार प्यारे भैया बहने, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की इस ऑनलाइन वीडियो में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम अष्टम पाठ सुक्तिस्त वकह पढ़ रहे हैं, जिसका हमने एक श्लोक पढ़ा है, जिसकी हमने श्लोक की स्वर सह श्लोक को गायन किया, श्लोक की व्याकरण पढ़ी और श्लोक का हिंदी अर्थ पढ़ा और श्लोक को हमने अपने कॉपी के अंदर भी कर लिया होगा। तो आज हम उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए अगला श्लोक क्रमांक 2, श्लोक क्रमांक 3 इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो कुल 5 श्लोक है, जिसमें से पहला हमने पढ़ लिया, दूसरा तीसरा आज पढ़ेंगे और चौथा और 5वां श्लोक है जो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पास में ये घंटी वाला बटन है उसको दबाइए, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन अथवा आपका जो भी नया वीडियो इस चैनल पर जैसे ही अपलोड होगा और तुरंत आप तक आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। और अगर कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, ताकि मैं आपका उसी समय समस्या का समाधान हो सकेगा। तो सबसे पहले पुनः एक बार स्वर से गायन करते हैं। तो पिछली बार मैंने आगे बोला, आपने पीछे बोला, अच्छा स्वर गायन का अभ्यास हो गया है। इस बार दोनों हम साथ में बोलते हैं, आप भी बोलेंगे और मैं भी बोलूंगा, एक साथ बोलेंगे। तो पहले श्लोक से प्रारंभ करते हैं। पहला आप लोगों को याद हो गया होगा, आप बिना दो के बोलो, देखे प्रारंभ करते हैं। 1 2 1 2 बोलिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहि सुप्तस्य सिंहस्य परिवेशन्ति मुखे मृगः। अगला दूसरा श्लोक। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गच्छन् पीपीलिको याति योजनानां शतानपि, अगच्छन् व्यन्तयो अपि पदमेकं न गच्छति। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिककाकयोः। वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो इस प्रकार ये आपके श्लोक थे। अब हम पहला श्लोक पढ़ लिया है, जिसके अंदर परिश्रम का कहा था। परिश्रम करने से व्यक्ति सफल होता है, बल्कि सोचने से नहीं होता है। आज हम दूसरे श्लोक के अंदर जाते हैं। पहले दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसकी व्याकरण देखते हैं। पुस्तके, पुस्तकम शब्द नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचनम। पठित, इसमें पट धातु और कत प्रत्यय, पट दंत पठित कत प्रत्यय। पाठ जीवने, जीवन शब्द पुल्लिंग का सप्तमी विभक्ति एक वचनम।
जीवनम नपुंसकलिंग सप्तमी एक नेव, इसके अंदर संधि है नेव, न धन एव नेव वृद्धि संधि, न धन एव नेव वृद्धि संधि। साधितः साध धन प्रत्यय किम किम सब नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन भवे बहु धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन भवे भवेता भवेयु। तेन तत्शब्द नपुंसकलिंग और पुल्लिंग तृतीया विभक्ति एक वचन पाठे न पाठ शब्द तृतीया एक वचन जीवने वही उपद्रव न, मैंने आपको बता दिया अव्यय का योग है और सार्थक, ये इसकी व्याकरण है। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। पुस्तक पठित पाठ जीवने न साधित, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ अर्थात ज्ञान, जो पुस्तक में हम ज्ञान अर्जित करते हैं, यदि जीवन में उपयोग नहीं किया, अगर उसको आपने जीवन में नहीं उतारा, जीवन में अगर उसको आपने ग्रहण नहीं किया, अतः जो पाठ जीवन में सार्थक मतलब उपयोगी नहीं है, तो उस पढ़े हुए पाठ का क्या हो अर्थात उससे क्या लाभ, ये इसका अर्थ है। मैं आपको इससे भी सरल भाषा में समझाता हूं कि जो पाठ आपने अर्जित कर लिया हो, जिसको आपने ज्ञान को ग्रहण कर लिया हो, अगर उस ज्ञान को आपने अपने परीक्षा तक ही सीमित रखा, तो उस पाठ को ज्ञान को अर्जित करने का अथवा पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई पढ़ने का सार्थक नहीं है, अथवा वो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे। जैसे कि उदाहरण देकर बताता हूं, पहला श्लोक हमने पढ़ा उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति, तो पढ़ने के साथ मैंने आपने कहा है ये पाठ जब भी श्लोक जब भी सफल होगा तब आप भी परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने काम को सफल करेंगे। ये अगर अपने जीवन में आप उतार लेंगे तो ये पाठ पढ़ा हुआ आपका सार्थक है, पहला श्लोक पढ़ा हुआ आपके लिए सार्थक है। अथवा पढ़ लिया, श्लोक याद कर लिया, हिंदी याद कर लिया, प्रश्नोत्तर याद कर लिए, परीक्षा देगी और उसके बाद भूल गए, तो इस पाठ को पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है। ये अपना दूसरा श्लोक कहना चाहता है कि पुस्तक पठित पाठ जीवने नेव साधित किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक, कि पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ ज्ञान यदि जीवन में उपयोग नहीं किया, अतः जो पाठ जीवन में सार्थक उपयोगी नहीं है, तो उस पढ़े हुए पाठ का क्या हो अर्थात उससे क्या लाभ, ये आपका दूसरा श्लोक। कुल मिला के इसको हमको ये सीखना है, जो भी हम अपने पाठ्य पुस्तक में, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, अन्य कितने भी विविध प्रकार के विषय हो, सभी विषयों में जो पढ़ रहे हैं वो हमारे जीवन में उतारना है, तभी पढ़ा हुआ पाठ हमारे लिए सार्थक होगा। अब आइए तीसरे श्लोक के अंदर पढ़ते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः, अब किताब में आया हुआ है जंतवः और यहाँ मैंने लिखा है मानवः, मतलब ये मनुष्य के लिए बात प्रयुक्त हुई है, इसीलिए मैंने मनुष्य मानवः लिखा है। आप जंतव भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। किताब में आपका प्रश्न हो सकता है किताब में जंतव है और यहाँ अंतर कैसे है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियमी वक्तव्यम वचने कादरीकृता। व्याकरण देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन, सर्वे शब्द प्रथमा एक, तुष्यन्ति बहुवचन प्रकार अपपुरुष हो, मानवः मानव शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचनम, तस्मात् तत्शब्द पुल्लिंग और नपुंसकलिंग पंचमी व्यक्ति एक वचन, प्रियम प्रिय शब्द प्रथमा द्वितीय व्यक्ति एक वचन, वक्तव्यम वक्तव्य शब्द द्वितीय व्यक्ति एक वचन, या तव्यत प्रत्यय वक्तव्यम वत्स धातु तव्यत प्रत्यय, वचने वचनम शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन, का के कहा, किम शब्द स्त्री प्रथमा व्यक्ति एक वचन, दरिद्रता निर्धन गरीब। हिंदी देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, अथवा जो जंतु आया हुआ है तो वहां ऐसे भी हो सकता है सभी जंतु प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य अथवा सभी जंतु प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें प्रिय मधुर वाणी ही बोलना चाहिए। बोलने में क्या गरीबी
अर्थात बोलने में कंजूसी क्यों। कुल मिलाकर ये आपका जो तीसरा पाठ है, तीसरा श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदाने, इनका कहने का तात्पर्य यही है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य, सभी जीव जंतु प्रसन्न रहते हैं। अतः हमको अच्छे वाक्य बोलने चाहिए, मीठे वचन बोलने चाहिए, मधुर वाक्य बोलने चाहिए। मधुर वाक्य बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई गरीबी नहीं है, कुछ खर्च नहीं होता है, केवल अच्छा बोलना होता है। अच्छा बोलेंगे तो हमको भी आगे से अच्छा सुनने को मिलेगा, मधुर व्यवहार रहेगा। तो हमेशा अपने मुख से मीठा बोलना चाहिए। तो आज से भी आप प्रारंभ करें, कभी भी किसी के साथ कड़वा ना बोले, हमेशा सभी से मधुर व्यवहार रखें, मधुर बोले, मीठे बोले, अच्छे वचन बोले, तब जाकर ये जो तीसरा श्लोक है वो आपका सार्थक होगा। आज आपके गृह कार्य में दूसरा और तीसरा श्लोक पढ़ना है और श्लोकों के दोनों के हिंदी अर्थ भी करने हैं। इतना काम आज आप करेंगे। धन्यवाद।